Hey guys, this is Darshan and welcome back to the market analysis video. अब आज के दिन मार्केट्स पॉजिटिव ओपन हुआ, ग्लोबल सेंटिमेंट्स पॉजिटिव थे बिकॉज फ्राइडे के दिन यूएस मार्केट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था. डाउ जोन्स, नैस्डैक, S&P 500 एंड ऑल द ग्लोबल इंडाइसेस इज इन पॉजिटिव. सो द रीजन दैट हमें एक ग्लोबल मार्केट से जो हैंडओवर मिला था दैट इज पॉजिटिव एंड हमारी ओपनिंग पॉजिटिव ही हुई थी. मार्केट्स ने फर्स्ट बेसिकली 15 मिनट में स्पेशली बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छी एक ग्रीन कैंडल बनाई 9:15 से लेके 9:30 तक. एक टाइम पे लग रहा था कि शायद मार्केट आज के दिन एक अच्छी खासी मूवमेंट जो है वो दे सकता है. उसके बाद सेकंड कैंडल बैंक निफ्टी ने जो रेड बनाई जो कि ये शो कर रही थी कि मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है. उसके बाद धीरे 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 करके मार्केट जो है नीचे गिरता गया गिरता गया गिरता गया एंड मार्केट्स में कुछ इतना ज्यादा आज खास हुआ नहीं. काइंड ऑफ नेगेटिव प्लस साइडवेज ही हुआ. जैसा कि मैंने फ्राइडे आपको क्लियर कट बताया था कि मार्केट्स ट्राई करेगा जंप करने की बट वापस से सेलर्स आ जाएंगे, मार्केट्स को नीचे पुश करने की ट्राई करेंगे एंड मार्केट काइंड ऑफ कंसोलिडेशन जोन में चला जाएगा. बिकॉज जो भी एफ ने या डी ने या फिर प्रॉप ट्रेडर्स ने या अच्छे फंड मैनेजर्स ने बाय किया था वो अभी धीरे 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 करके प्रॉफिट बुक कर रहे हैं. अब अगर लेट्स से समझ लो क्यों धीरे 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 करके प्रॉफिट बुक करे भाई, एक साथ क्यों प्रॉफिट बुक ना करे. अब आप एक सिंपल लॉजिक सोचो कि अगर एक साथ यहाँ पे 100 करोड़ या 1000 करोड़ 10,000 करोड़ की उसके पास जो क्वांटिटी है वो सेल कर दे तो क्या होगा, मार्केट में गिरावट आ जाएगी. उससे क्या होगा कि रिटेल ट्रेडर्स भी साथ में शॉर्ट करेंगे. बट अभी यहां पे वो क्या करेंगे कि अच्छी प्राइस के ऊपर धीरे 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 करके एग्जिट करेंगे, रिटेल ट्रेडर्स को फंसा देंगे ताकि रिटेल ट्रेडर्स यहां से बाय करें एंड देन ऑल ऑफ अ सडन वो मार्केट को गिराएंगे. तो ये बेसिकली उसकी स्ट्रैटेजी होती है, ये बेसिकली उसका माइंडसेट होता है कि यहां से यहां तक की जो रैली में प्रॉफिट बनाया धीरे 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 करके थोड़ा बहुत बुक करेंगे. राइट ये नहीं बोल रहा कि मार्केट का पूरा ट्रेंड या सिनेरियोस चेंज हो जाएंगे बट धीरे 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 प्रॉफिट बुक करेंगे, दैट्स फॉर श्योर. अब आप देखो पिछले 5-7 दिन से और ज्यादा दिन से बेसिकली मार्केट साइडवेज जोन में है. अब हमारे लिए अब देखो क्योंकि मार्केट्स को ये जो सबसे बड़ा उसका रेजिस्टेंस है दैट इज 24,772 एंड मार्केट अभी उसके ठीक नीचे मतलब 250 या 300 पॉइंट्स नीचे है. तो मार्केट्स वो लेवल को ब्रेक करना चाहते हैं. तो या तो मार्केट्स क्या करेंगे, सबसे पहले थोड़ा बहुत नीचे जाएंगे ताकि सारे वीक हैंड जो है यहां से एग्जिट करें, उसके बाद मार्केट शूट अप होगी, या फिर यहां तक मार्केट जो है वो आ जाएगा, सस्टेन भी करेगा, जैसे ही सारे लोग एंटर करेंगे वापस वहां से मार्केट पुल बैक देगी. तो ये दो सिनेरियोस बेसिकली निफ्टी में जो है वो पॉसिबल है. सेम टाइम पे बैंक निफ्टी की भी बात करें कि ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के बाद बैंक निफ्टी भी काइंड ऑफ एक साइडवेज फेज में ही चला गया और अभी तक उसने अपना 56,093 का जो है वो लेवल ब्रेक नहीं करा. उसके नीचे हम बेसिकली मार्केट्स को साइडवेज देखेंगे और मार्केट को थोड़ा वीक देखेंगे. मैं ये नहीं बोल रहा कि ट्रेंड जो है वो नेगेटिव हो गया, मार्केट थोड़ा सा बेसिकली साइडवेज प्लस एक वीक हो चुका है कि अब वो स्ट्रेंथ अभी नहीं है. स्ट्रेंथ आएगी जब बेसिकली एक नीचे का पुल बैक आ जाएगा, सारे रिटेल ट्रेडर्स पोजीशन में से एग्जिट कर जाएंगे. राइट सारे रिटेल ट्रेडर्स बेसिकली शॉर्ट साइड की पोजीशन बनाएंगे, तब वापस से एक जो है वो शूट अप मूवमेंट आएगा. बट अभी मुझे फिलहाल ये सारी चीजें दिख नहीं रही है. कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, मे बी जो मार्केट रहेगा वो मेरे हिसाब से साइडवेज रह सकता है, ऐसा बेसिकली मेरा एनालिसिस जो बता रहा है. आज के दिन मार्केट्स कैसे रहे उसकी बात कर लेते हैं. 80% of the markets is in positive, 20% is in markets is negative. Mainly banking sector आज के दिन negative में था, बहुत ज्यादा नहीं, 0.3% something. All major indices is in positive except बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी आज थोड़ा सा नेगेटिव था just because of एक दो बैंक ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया था. 384 स्टॉक्स पॉजिटिव, 110 स्टॉक नेगेटिव. काइंड ऑफ मार्केट जो पॉजिटिव है 80%, 20% मार्केट जो है वो नेगेटिव है. अब आज का ओपन इंटरेस्ट का डेटा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि ज्यादातर कॉल राइटिंग हुई है कंपेयर टू द पुट्स. सो अगर मार्केट्स पॉजिटिव होता तो क्यों कॉल राइटिंग होती, एक सोचने वाली बात है. बिकॉज ऊपर से थोड़ा बहुत प्रेशर है कि इस लेवल से मार्केट को जो है वो ऊपर नहीं जाने देना है. इसी रीजन की वजह से ऑप्शन सेलर्स ने हेवीली कॉल जो है वो शॉर्ट करे. और कल के दिन बेसिकली कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है और ये भी एक रीजन हो सकता है. बट यहां पे जो हम चीज देख रहे हैं दैट इज ऑन द निफ्टी. एंड अब बेसिकली ये देख लेते हैं कि कल के दिन मार्केट में कौन कौन से लेवल पे हमें क्या क्या चीजें दिख सकती है, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी कैसी रह सकती है.
सो सबसे पहले हम चार्ट में जाते हैं और सेंसेक्स सेलेक्ट करते हैं। सो अगर आप ओपन इंटरेस्ट भी देखो तो ज्यादातर ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा देखो है 81,000, उसके बाद 81,500, 82,000, 82,500, 83,000, राइट। तो ये सारी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जो है वो ज्यादातर कॉल राइटिंग हुई पड़ी है। और पुट की बात करें तो ज्यादातर ओआई जो है वो 80,500 की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर है, फिर 80,000 के ऊपर है, देन 79,000 के ऊपर है। अब यहां पे देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है 81,000 एंड 80,500 के बीच में मार्केट जो वो मेरे ख्याल से रह सकता है। सबसे पहले जो भी लेवल ब्रेक होगा उस साइड पे या उस डायरेक्शन मार्केट जो है वो उस डायरेक्शन को सबसे ज्यादा पकड़ सकता है एंड मे बी साइडवेज भी रह सकता है। तो ये दो हमारे पास एक सिनेरियोज होना चाहिए। अभी जो ज्यादा ऑप्शन राइटर का व्यू है वो कॉल साइड पे ज्यादा है, तो मे बी कल मार्केट इतना ज्यादा ऊपर ना जाए बट साइडवेज रह सकता है। एंड एक थोड़ा सा दबाव तो मार्केट जो फील कर पा रहा है, मार्केट्स की सेंटिमेंट्स पॉजिटिव है बट मार्केट्स को अभी ऊपर नहीं जाने देना है। ये बेसिकली ऑप्शन सेलर्स का या एफआईएस का व्यू हो सकता है। सो आई होप ये एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।